देखिए अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज कि इफ द cot थीटा कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 7/8, देन इवैल्यूएट अगेन टू पार्ट्स आर गिवन। देखो क्या करना है, सबसे पहले वही कोटेंजेंट की वैल्यू गिवन है और जो मुझे प्रूव करना है या फाइंड आउट करना है उसमें साइन और कॉस यूज हो रहा है। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगेन जो थीटा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज द फॉर्मेशन या सिंबल दैट वी यूज फॉर एंगल, है ना। एंगल के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं थीटा, एंड इट लुक्स लाइक कि हमने एक जीरो बनाया और उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या किया, सबसे पहला काम एक रफ फिगर बना लेते हैं हम लोग, है ना। एक रफ फिगर बनाई मैंने और यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कैसी ब्रांच है जो कि किससे डील करती है, राइट एंगल ट्राइंगल से। तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से यहाँ फ्रेम कर दिया, बना दिया। ठीक है, और इसे मैंने नाम दे दिया, कुछ मर्जी भी नाम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मैंने बना दिया ए पर, राइट। अब बात करते हैं किसकी, हमें तो ये भी नहीं पता कि थीटा कैसे कंसीडर करना है, तो अपनी मर्जी से किसी भी कंसीडर किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने बी को कंसीडर कर लिया थीटा। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या गिवन है, सॉल्यूशन पार्ट में हमें गिवन है cot थीटा यानी कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, और कोटेंजेंट आप जानते हो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस किसे कंसीडर करना है, जिस पर दोनों एंगल्स हो, या मैं कहूं कि जिस एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा है उस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड तो मेरी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। बोथ आर द सेम वेज, है ना। जैसे आपको याद रहता है या कन्वीनियंट लगता है, दैट इज द वे यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर P की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है, 8K, क्योंकि ये रेशो है तो लेट अस कंसीडर कि कॉमन जो है फैक्टर जो है वो K मान लेते हैं। तो ये हो गया 8K, ये हो गया 7K। नाउ हमें चाहिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जिसमें यूज होता है क्या, क्या यूज होता है, हाइपोटेन्यूज यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए मेरे पास क्या है, जड़ी बूटी है ना, जड़ी बूटी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, इन ट्राइंगल ABC मेरे पास आता है क्या, BC स्क्वायर या BC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। ठीक है, विच इज अगेन इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, एंड दिस इज somehow turns out to be 64 plus 49 and which is equals to 113K। ठीक है, K नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो ये 7 है इसके साथ K भी है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, K स्क्वायर भी मिलेगा। ठीक है, K स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो वो K हो जाएगा, राइट। रूट जो है वो K के ऊपर नहीं आएगा। दैट मीन्स नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट इज 113K। फाइन, ठीक है। अब देखो क्या आता है, उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, वो रेशियोज आप जानते हो, दैट इज साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरे पास तीनों वैल्यूज है, तीनों साइड्स की वैल्यूज है, तो रेशियो भी आ जाएंगे। तो निकाल लेते हैं पहले हम, यहाँ पर मैंने निकाला साइन थीटा P अपॉन एच। देखो P अपॉन एच साइन थीटा हमें पता है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 8K, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 113K से K कैंसिल हो गया, एंड इट टर्न्स आउट टू बी कि मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7K, हाइपोटेन्यूज 113K, अंडर रूट के अंदर नहीं है K, रिमेंबर दैट, K से K कैंसिल, और मुझे 7 की वैल्यू, सॉरी 7 कह रही हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या था, देखो जो इवैल्यूएशन में था फर्स्ट पार्ट, वो मुझे गिवन है क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फाइन, मेरे पास मुझे कहा गया था कि अगर कॉट थीटा की ये वैल्यू है तो इवैल्यूएट करो कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो आप देख रहे हो जैसा कि मुझे क्या है, इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा यूज किया गया है, तो मैंने क्या किया, पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ कॉट थीटा, कि कॉट थीटा ये गिवन था तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करने वाली हूँ, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हो रहा है ना कि दोनों ही वैल्यू सेम है, सिर्फ यही तो चेंज है, साइन का ही चेंज है कि प्लस है या माइनस है, a1 और b क्या है, साइन थीटा। सिमिलरली नीचे तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट इज
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, जो अभी मैंने आपको बताई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी हैव क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडरस्टूड, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर मेंशन नहीं किया। अंडरस्टूड, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यूज को उठा लेते हैं। मैं इन इक्वेशंस को नेम दे देती हूँ, दैट इज इक्वेशन 1 एंड दैट इज इक्वेशन 2, है ना। अब हमने क्या किया, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट 13 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 13 होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में हम लोग रीजन लिख देंगे क्या, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। ये क्या आ गया, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन में 100, विच इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 649 अपॉन 113। सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, और आप जानते हैं इस तरीके का अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो ये जो डिनोमिनेटर है वो तो कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज दे आर सेम ना। चलो आपको वैसे सॉल्व करके दिखाते हैं जैसे आपने छोटी क्लासेस में किया है। 113 minus 64 will be 49 upon में 13 and this will be कितना हो जाएगा 64 upon में 13 and this can be written as multiply, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 113 upon में कितना 64 cancel and it gives me my answer that is 49 upon 64। ठीक है, 49 upon में 64, understood। now अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, आई थिंक ये क्लियर होगा। मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ आइडेंटिटी लगाई और आइडेंटिटी लगाने के बाद ये आ गया, ये आ गया तो मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज रख दी और सिंपल सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर। अब मुझे जो सेकंड पार्ट करने के लिए दिया हुआ है वो है इवैल्यूएट कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इफ कॉट थीटा जो है दैट इज 7/8, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग, इफ रहने दो, we know that cot theta is equals to 7/8, squaring both the sides, squaring both sides, तो क्या मिलता है, cot square theta is equals to 49 upon 4। that means ये क्या है, वैल्यू सेम आ रही है, आंसर्स both the cases में सेम आ रहा है and it is possible कि आपके आंसर सेम आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें दो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो दोनों का ही डिफरेंट आंसर आएगा, आंसर्स कुड बी सेम, राइट। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। और ऐसा क्यों हुआ है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल लर्न समथिंग मोर अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा और अच्छे से जान लेंगे, थोड़ा करीब से जान लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है वो एक्जेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा ही है। दैट इज व्हाई दीज वैल्यूज आर सेम। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेम लैंग्वेज में ही गिवन है, दैट इज cot a is equals to 3 cot a is equals to 4। 3 cot a is equals to 4 का मतलब क्या हो गया कि कोटेंजेंट के साथ जो 3 मल्टीप्लिकेशन में है ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट a दैट इज 4/3, है ना। अब मुझे कोटेंजेंट a की वैल्यू पता है और कहा गया है चेक whether 1 minus tan square a upon 1 plus tangent square a is equals to cos square a minus sin square a और नॉट। कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ वेरीफाई या चेक करने के लिए बोला हुआ है, तो हाउ वी विल डू इट, टेकिंग LHS एंड RHS, एंड फॉर दिस आई नीड टेंजेंट a, sin a एंड cos a, लेकिन दिया क्या है, कोटेंजेंट a, तो फटाफट से निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया हमने, क्या ट्राइंगल फॉर्म करके, है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, पहले ट्राइंगल फॉर्म कर लो, एज इन मुझे कुछ दिया नहीं है, पर हाँ ये कहा है कि कोटेंजेंट ऑफ ए, दैट मींस ए जो है वो एक्यूट एंगल है,
तो ए पे हम राइट नहीं बनाते एंगल, ठीक है, ये बना लिया और ये 90 डिग्री, फाइन। नाउ अब मुझे क्या गिवन है, दैट इज 3 cot A is equals to 4, so this implies cotangent of A is equals to 4/3, फाइन। अब cotangent A 4/3 है और आप ये जानते हो cotangent क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, एंड कॉमन जो फैक्टर है वो मैंने k मान दिया, विच इज इक्वल्स टू b अपॉन p। नाउ जो एंगल कंसीडर किया गया है उसके ऑपोजिट साइड मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, 3k, तो बच क्या गया, बेस, बेस आ गया आपके पास 4k, है ना। अब हम निकाल लेते हैं क्या, पाइथागोरस से, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है, कैसे, बाय पाइथागोरस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने शायद पाइथागोरस थ्योरम का रीजन मेंशन नहीं किया, वो आप खुद कर सकते हो, है ना, राइट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये मैंने लिख दिया और यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आती है, AB स्क्वायर दैट मींस 16k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 9k स्क्वायर। अब ये तो कॉम्बिनेशन आप अच्छे से जानते हो, ये आपको क्या देने वाला है, 25k स्क्वायर, एंड in answer it will give you 5k, that means hypotenuse की वैल्यू आ गई है 5k. Now let's start finding the values of tangent A, sin A and cos A, ठीक है, वो आप जानते हो, है ना, कैसे, तो आप यहाँ पर निकालो sin of A is equals to perpendicular upon में hypotenuse, perpendicular कितना है 3k, hypotenuse अभी निकाला that is 5k, k से k cancel and it gives me 3/5, ठीक है, ये वैल्यू मुझे क्या देता है 3/5। And similarly now I will find the value of cos A which is base upon hypotenuse which is equals to कितना है base 4k, hypotenuse है 5k, k से k cancel 4/5, and tangent A क्या हो जाता है P upon B, या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो क्या कि 1 upon cot A, यानी रिवर्स कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 3/4, राइट। इनफैक्ट यहां से भी आप निकाल सकते हो, एनी मेथड यू कैन यूज, ठीक है। ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई, है ना। अब मुझे निकालना क्या है, वी हैव टू चेक वेदर दिस एंड दिस, है ना, तो हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग LHS, या फिर आप मेंशन कर सकते हो ऊपर, आप अपना पहले क्वेश्चन मेंशन कर दो कि यहाँ मुझे क्या चेक करना है, चेक वाला जो क्वेश्चन है वो मेंशन कर दो, एंड देन यू विल से टेकिंग LHS, है ना, वहां पर क्वेश्चन मेंशन करो और लिखो टेकिंग LHS। जब मैंने LHS लिया तो मुझे गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है कि cos स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं। तो फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले हम ये वैल्यूज निकाल लेते हैं कि यहां से मैंने क्या निकाला, टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू है 3/4, दैट मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, राइट। अब दिस इज नाउ इक्वल्स टू, या यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/3, okay, which is equals to 16 minus 9 upon 16 divided by 16 plus 9 upon 3, 16 से 16 कैंसिल हो गया और यहाँ पर मुझे मिलता है क्या 7 अपॉन में 25, ठीक है, ये मुझे वैल्यू आती है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आती है 7 अपॉन 25, ठीक है। दोबारा से क्रॉस चेक कर लो चाहे कि आपने क्या किया, टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दी और मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्पेसिफाई करा कि इसको क्या करते हैं हम थोड़ा कम स्टेप में करते हैं, दैट इज वो जो फ्रैक्शन हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करके 16 को 16 से कैंसिल करना था, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन के सेम है, तो इट विल बी कैंसल्ड आउट, है ना। अब हम क्लास 10 में हो गए तो दिस इज समथिंग अंडरस्टैंडिंग, है ना, वो थोड़ा कॉमन सेंस भी है कि हाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट सारा कुछ कॉमन सेंस से नहीं करना, ओके, थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, विच आर नीडेड, विच आर मस्ट, वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। नाउ ये आपके पास आ गया वैल्यू, नाउ यू विल से कि टेकिंग RHS, ठीक है, नाउ टेकिंग
RHS ने आपको क्या वैल्यू दी है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कर लेते हैं। क्या है cos की वैल्यू, दैट इज 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपके पास, यहाँ देखिए 16/25 minus 9/, that again it turns out to be 25, which is equals to LHS. This implies LHS equals to RHS, and thus hence the result is verified. Result is verified. Good. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस स्टेटमेंट की जगह पर ये भी लिख सकते हो, hence 1 minus tangent square a upon 1 plus tangent square a is equals to cos square a minus sin square a. Understood? इस स्टेटमेंट की जगह पर डायरेक्ट आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, एंड देन hence proved, anything you can write, hence verified, hence proved, right? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन में सिंपल हमने क्या किया, जो पहले किया हुआ था, वैल्यूज जो हमें पूछी गई थी वो वैल्यूज हमने निकाल करके उसमें पुट कर दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। देखो, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी बना लेते हैं, हमने एक ट्राइंगल बनाया विच इज राइट एंगल्ड एट B। इट इज योर विश कि आप ऐसे स्टार्ट करते हो या फिर यहां से स्टार्ट। राइट एंगल्ड एट B हमने बना दिया। इफ tan is equals to 1/√3, टेंजेंट ऑफ A की वैल्यू गिवन है, टेंजेंट ऑफ A यानी कि दिस टेंजेंट ऑफ A की वैल्यू गिवन है 1/√3। अब टेंजेंट A की वैल्यू क्या होती है, P/B, राइट। अब P क्या कंसिडर किया है, जो एंगल आप कंसिडर कर रहे हो, जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है, उसके ऑपोजिट वाली साइड क्या है आपके पास, पेंडिकुलर। दैट मींस ये आपके पास हो गया 1k और बेस जो है वो बन गया है √3k। यहाँ पर मैंने k इंटू k मान लिया, क्योंकि हम वैसे ही करते आ रहे हैं कि कॉमन रेशियो है, तो कॉमन फैक्टर जो हम कैंसिल कर चुके हैं वो हमने मान लिया कि वो लेट करते हैं k है। ठीक है, नाउ हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। दैट मींस वी हैव टू फाइंड दीज वैल्यूज, है ना। एंड यू कैन सी यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, आई विल बी टेकिंग ओनली 1 पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ 1 पार्ट सॉल्व करूंगी आपके लिए, सेकंड पार्ट यू विल डू ऑन योर ओन, आप खुद करोगे। ठीक है, देखो करना कैसे है वो अभी देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस। इन ट्राइंगल ABC I can clearly see that AC is equals to under root of AB square plus में BC square। और ये क्यों कर सकते हैं हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कर दिया। अब हम फटाफट से वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज ये AB कितना है आपके पास, AB है √3 का k इंटू स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। मैंने यहाँ 1k लिखा है, आप चाहो तो इसको k भी लिख सकते हो, बिकॉज 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो सेम नंबर ही आता है, तो मैंने इसको ऐसे कुछ लिख दिया। और यहाँ पर मुझे मिलता है क्या, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर विच इज 4k स्क्वायर। और 4k स्क्वायर बेटा क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 2k, राइट। तो यानी कि जो 2k था वो आपका क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया। हाइपोटेनस आ गया है, तो अब जो हमें वैल्यू यूज होने वाली है वो निकाल लेते हैं, दैट इज sin A एंड cos C। ठीक है, sin A और cos C की वैल्यू निकालो। सबसे पहले sin A क्या यूज होगा, sin A मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आप जानते हो क्या है, BC, और यानी कि k ओवर क्या है, हाइपोटेनस 2k, k से k कैंसिल, यानी कि 1/2 आ गया, राइट। अब एक और भी वैल्यू है जो कि साइन से स्टार्ट हो रही है, दैट इज cos A। ठीक है, cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। cos A की वैल्यू क्या आएगी, B/H। B कितना है आपके पास, √3, और H कितना है 2k, k से k कैंसिल, ये मुझे मिलता है √3/2। सिमिलरली मुझे चाहिए क्या, sin C एंड cos C, sin C एंड cos C। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि अगर sin C की बात हो रही है तो एंगल C के सामने वाली साइड मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो दैट मींस यहाँ पर जो P/H हम करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, √3k अपॉन में 2k, दैट मींस √3/2।
2 एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट cos c, अभी हमने किया कि c के रिस्पेक्ट में तो AB क्या बन रहा था मेरा परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस, दैट मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो किया मैंने दैट विल बी k अपॉन 2k, k से k कैंसिल और ये आ गया मेरे पास 1/2। ठीक है, समझ में आया। नाउ वी विल यूज जो हमें क्या है प्रूव करने के लिए कहा गया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर पार्ट 1 में लिखूं अगर, तो यहाँ पर मुझे कहा है साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया वैल्यूज पुट कर दी कि साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है। तो हम क्या कर रहे हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज, हमने वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी है √3/2। ठीक है, नाउ इट विल बी इक्वल्स टू 1/4 plus 3/4 which is equals to 4/4 and that is 1। सिंपल, क्या किया मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट की बाय फाइंडिंग ऑल द 3 साइड्स, जिसमें से 2 साइड ऑलरेडी मुझे गिवन थी। ठीक है, एक साइड जो बच गई वो मैंने पाइथागोरस से निकाल ली एंड आई फाउंड ऑल अदर, मैंने क्या किया कैलकुलेट कर लिया ऑल अदर जो कि मुझे नीडेड थे क्वेश्चन में, जिनकी रिक्वायरमेंट थी वो सब निकाल लिया, पुट कर दी वैल्यूज और हो गया। ठीक है, समझ में आया। नाउ जो सेकंड पार्ट है बेटा cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, ये वैल्यू आप खुद फाइंड आउट करोगे, बट एज यू कैन सी कि cos a और cos a और cos c वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, sin a एंड sin c की वैल्यूज भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, सिंपल, यू जस्ट हैव टू पुट इट इनटू द फार्मूला। ये जो फार्मूला है या जो भी रिजल्ट हमसे पूछा गया है हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, तो हम क्या करते हैं एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं, राइट एंगल्ड एट Q। ठीक है, P Q एंड R हमने बना दिया Q पे राइट एंगल। नाउ PR plus QR is equals to 25 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या दिया है, मुझे साइड्स को 10th क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q एंड आई हैव ड्रॉन दिस ट्राइंगल फॉर यू कि जिसका क्या है राइट एंगल Q पे बन रहा है एंड इट इज PQR। व्हाट वी हैव टू डू इन दिस कि हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन, तो हमें ये गिवन है वी आर गिवन दैट PR plus PQ, PR plus PQ, दैट मीन्स अब मुझे क्या है साइड्स नहीं गिवन, साइड्स का सम गिवन है, दैट इज PR plus QR is equals to 25 सेंटीमीटर। ठीक है, PR plus QR is equals to 25 सेंटीमीटर एंड क्या गिवन है एक्स्ट्रा में, ये गिवन है PQ is equals to 5 सेंटीमीटर। PQ क्या है 5 सेंटीमीटर है। और करना क्या है हमें इसमें, हमने करना है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P। देखो इन दिस वी आर गिवन कि हमें ये गिवन है PR plus QR is equals to 25। ठीक है, एंड PQ is equals to 5 सेंटीमीटर। हमें साइड्स नहीं गिवन बट 2 साइड्स का सम गिवन है और एक साइड होली गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें कहा है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P, दैट मींस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो भी किस रिस्पेक्ट या किस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल P के रिस्पेक्ट में। दैट मींस जो P के ऑपोजिट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज परपेंडिकुलर, यानी QR मेरा क्या है परपेंडिकुलर और PQ क्या है मेरे पास बेस, राइट। बट PQ की वैल्यू पता है, QR की वैल्यू तो नहीं। ये पता है कि QR प्लस PR क्या है 25 है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या है अज्यूम कर लेंगे, अजम्पशन वर्क कर लेंगे, दैट इज वी विल से कि लेट QR इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, PR की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस x। अंडरस्टूड, क्या हो जाएगी 25 माइनस x। अब यहाँ से ये तो हो गया एंड ऑल्सो ये आप क्या करोगे ब्रैकेट में रखोगे 25 माइनस x इज कितना सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करते हो, यहाँ पर आपको ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ लगनी है ना। तो दैट मीन्स कि ये जो हमें साइड जब आपने निकाल लिए ये भी इस रूल को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, तो हमने क्या करना है यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये वेरिफिकेशन फिर से शो करना है। देखो क्या कहता है, पी आर स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू किसका, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। नाउ पी आर कितना है नहीं पता, बट यहाँ से पता है दैट इज 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यही थी साइड तो ये होल स्क्वायर आ गया। नाउ पी क्यू कितना है, पी क्यू मुझे गिवन है 5 और क्यू आर अभी हमने निकाला था दैट इज एक्स, हमने लेट किया था। बस इसको हम ओपन कर लेते हैं, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, कितना आएगा 25 का स्क्वायर, a स्क्वायर कितना आता है, a स्क्वायर आता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 25 इंटू 2 दैट इज 50x, ठीक है, और यहां से मुझे मिलता है क्या 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। As you can see that x square is on both the sides and possesses the positive sign, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन कह लो या सेम साइन कह लो, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। बचता क्या है मेरे पास 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। इस 25 को भी क्या ले आओ, इधर ले आओ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा देखो 625 माइनस 25, अब ये माइनस है तो ट्रांसपोज करके इधर पॉजिटिव कर दो दैट इज 50x, यहां से मुझे मिलता है क्या 600 इज इक्वल टू 50x एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 600 अपॉन में 50 एंड दैट इज 12। दैट मींस जो मैंने लेट किया था, एज्यूम किया था QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो QR की वैल्यू मेरे पास अब क्या आ जाती है 12 सेंटीमीटर आ जाती है। अब मेरे को क्या है तीनों साइड्स का नॉलेज है और निकालने क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। नाउ sin t इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता होना चाहिए। x की वैल्यू आ गई 12, तो x 25 माइनस x कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज 13, ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गई साइड्स 12, 13 एंड 5, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पर आप कर सकते हो, यहाँ पर लिखोगे दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास। नाउ साइन p इज इक्वल टू p अपॉन h, तो p अपॉन h आप जानते हो कि जो एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड जो है वो तो हमारी क्या है परपेंडिकुलर है, दैट मींस QR अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है PR, वैल्यूज पुट कर देते हैं। QR की वैल्यू क्या है अभी अभी निकाली थी हमने, QR को लेट किया था x और x की वैल्यू आती है 12, ठीक है, और PR की वैल्यू क्या है 13, तो आ गई साइन p की वैल्यू। सिमिलरली cos p की वैल्यू क्या आएगी b अपॉन h, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है आपके पास pq, हाइपोटेन्यूज इज अगेन pr, pq की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 5 और pr की वैल्यू है 13। सिमिलरली टेंजेंट ऑफ p की वैल्यू क्या हो जाएगी p अपॉन b, p अपॉन b का मतलब क्या हो गया qr अपॉन में pq, ठीक है, QR कितना है आपके पास, QR है 12 और PQ कितना है आपके पास 5, ये रेशियो भी आ गया, टेंजेंट p की वैल्यू आ गई, साइन p की आ गई, कॉस p की आ गई, यही तो निकालना था, दिस इज माय आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो अगर आपने नोट किया हो बच्चे तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, तीनों साइड्स को निकाल रहे हैं, और ये साइन कॉस ये सब चीजें तो हमें लर्न है, ये हमने एक रिदम से याद भी किया था कि साइन थीटा की क्या वैल्यू है, साइन ए की या कॉस ए की क्या वैल्यू है। एंड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल यूज हो रहा है ट्रायंगल में, वो एंगल देख लीजिए कहां पर है, उस ट्रायंगल में जो एंगल की ऑपोजिट वाली साइड है वो आपने हमेशा क्या कंसिडर करना है परपेंडिकुलर, या ऐसे भी कर सकते हो कि जिस साइड पर 90 डिग्री एंड द एंगल व्हिच वी आर कंसिडरिंग वो दोनों ही लाई करते हैं उसे आपने बेस कंसिडर करना, ठीक है, एनीथिंग जो भी आपको अपने माइंड में कन्वीनियंट लगती है ये फैक्ट, उस फैक्ट को आप याद रख सकते हो एंड दैट यू कैन यूज इन एवरी क्वेश्चन, फाइन। नाउ लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, state whether the following are true or false, justify your answer, that means अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जा रही है और बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर आप बता पाते हो एक ही बार में कि ये ट्रू है तो भी आपने बताना कि ये ट्रू क्यों है, अगर आप बता पाते हैं कि ये फॉल्स है तो भी आपने जस्टिफाई करना है कि ये फॉल्स क्यों है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1,
पार्ट 1 में आपके पास आता है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। अब ये तो हमने पढ़ा नहीं पढ़ा ना कि वैल्यूज 1 से बड़ी है या छोटी है। तो एक काम करते हैं, हम ना एक जनरल ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलवेज डील्स विद द राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स भी मेंशन कर लेते हैं, दैट इज 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर इस अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसको ए बी सी, क्योंकि टेंजेंट ए की बात हो रही है तो दैट मीन्स कि ए के सामने वाली एंगल, ए के सामने वाली जो साइड है वो मेरी परपेंडिकुलर है। और टेंजेंट ए अगर पूछ लिया है तो ए एक्यूटी एंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल का तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे कभी भी नहीं पूछा जाता है ना। तो टेंजेंट ए की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ तो वो आती है मेरे पास P अपॉन बी। P क्या है 4 और B क्या है 3। तो 4/3 अगर इसे सॉल्व किया जाए 4/3 इट विल डेफिनेटली कम 1 पॉइंट समथिंग, डेफिनेटली आने वाला है 1 पॉइंट समथिंग। तो ये तो ऑलरेडी 1 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता ना। हमने तो एक जनरल केस लिया था दैट इज 3, 4 एंड 5। तो जनरल केस में ही ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। और हो सकता है कि 1 से क्या है लेस भी आ जाए, बट हमें तो एक केस ऐसा मिल गया जहां पर ये 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो तो बेटा आपका क्या है, फॉल्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, कि ऑलवेज लेस देन तो नहीं होगा, कि ऑलवेज लेस देन 1 ये वाला केस तो मैम नहीं है, क्योंकि हमें एक ऐसा केस मिल गया है जहां पर ग्रेटर देन 1 आ रहा। फाइन, देखिए इसी तरीके से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा है secant a is equals to 12/5 for some value of angle a। क्या ऐसा हो सकता है, अब वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। secant a आप जानते हो क्या होता है, secant a मैं इसी ट्राइंगल की हेल्प ले रही हूँ। secant a आपको दिया है 12/5 और secant किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसाइन का। कोसाइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो secant क्या हो जाएगा, secant विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, राइट। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज को अब क्या है 5 की जगह पर क्या ले लिया जाए, अगर 12 ले लिया जाए, ठीक है, क्या ले लिया जाए 12 ले लिया जाए, और यहाँ पर क्या है बेस, यानी कि बेस अब क्या होगा, बेस तो हमारा यही है तो इसे हमने 5 ले लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि secant a ऐसा पॉसिबल है या नहीं। अब वो कैसे देखें, वो कैसे देखें, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये चीज क्या है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है, मतलब कि मुझे ऐसा साइड मिलेगा, या मैं कहूँ कि इसकी जो साइड है पाइथागोरस थ्योरम की, या कोई और मतलब यहाँ पर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम दैट इज x² इज इक्वल टू p² प्लस में b², वो निकाल के देख लेते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हम ये देखना चाहते हैं कि मुझे जो साइड गिवन नहीं है, दैट इज क्या गिवन नहीं है, मुझे परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। तो परपेंडिकुलर हम इससे निकाल पाते हैं या नहीं, दैट मीन जो साइड है वो एक्चुअल में कुछ आ रही है या नहीं, कोई वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम इन ट्राइंगल ABC, BC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर। या आप एक काम कर सकते हैं, इसको 12 के लेट कर लीजिए, क्योंकि क्या है बेटा ये आपका क्या ट्रू फॉल्स है, तो दिस यू विल डू, मतलब ये आपने सिर्फ रफ में करना है, ठीक है, जस्टिफिकेशन में आपने एक्चुअल में करना है। बट हाँ, अगर एग्जाम में ट्रू फॉल्स पूछा जाता है तो जस्ट ट्रू एंड फॉल्स यू हैव टू स्टेट, राइट। नाउ 12k का होल स्क्वायर माइनस क्या किया मैंने 5k होल स्क्वायर, 5k होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे मिलता है क्या 144k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर एंड विद अंडर रूट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलने वाला है 119। देखिए यहाँ कर रही हूं मैं, दिस इंप्लाइज 119k, यानी कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू मेरी आ रही है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इट फॉलोज कि अगर secant a is equals to 12/5 है तो इट ऑल्सो फॉलोज द पाइथागोरस थ्योरम एंड सो इट इज ट्रू। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट आपका क्या हो जाता है बेटा, ट्रू हो जाता है कि यस इट इज पॉसिबल कि secant of a या secant of any angle in a triangle can take the value 12/5। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट है आपके पास, cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a, is that no, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। ये तो क्या है आपके पास बेटा, थर्ड तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्यों हो गई फॉल्स, बिकॉज जो cos a होता है वो क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल a,
कोसाइन ऑफ एंगल ए। अगर मैं कॉसिकेंट की बात करती हूँ तो हम एब्रीविएशन यूज करते हैं क्या, कॉसेक ए। क्या यूज करते हैं, कॉसेक ए, यानी कॉसेक वाला जो एब्रीविएशन है वो तो कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए के लिए होता है, कॉस ऑफ ए का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, है ना। ये तो हम जानते हैं, है ना। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे क्या रेशियोज हैं और क्या हम एब्रीविएशन यूज करते हैं तो उस केस में आपको याद होगा। अगर नहीं है तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉट ए जो है बेटा वो क्या है, एक रेशो है। रेशो किसका, साइड्स का, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, और वो भी कैसा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस और परपेंडिकुलर कौन डिसाइड करता है, ये एंगल डिसाइड करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल कोटेंजेंट इज जस्ट द रेशो, कोटेंजेंट इज जस्ट द रेशो ऑफ द साइड्स, बट इट डजंट मीन कि ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, कॉट ए, कॉट का मल्टीप्लिकेशन है ए के साथ। क्यों नहीं है, बिकॉज इसकी तो एज इन अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। कॉट की बिना एंगल के तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। इनफैक्ट कॉट ही क्यों, आप अगर किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई वैल्यू नहीं होती अगर उसके साथ कोई एंगल हम ना स्पेसिफाई करें। और अगर जैसे ही एंगल स्पेसिफाई कर दिया तो उसका मतलब हो जाता है क्या, कि एक साइड के रेशियो की बात हो रही है, राइट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको कहा है क्या, कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है। अभी अभी आप मुझे एक बात बताइए कि ये क्या है आपके पास, साइन थीटा जो है वो क्या हो गया आपके पास, p अपॉन में h होता है, राइट। तो दैट मीन्स 4 आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, या 4k लगा लीजिए, 4k आपके पास परपेंडिकुलर है और 3k आपके पास हाइपोटेन्यूज। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर क्या किया, जैसे आप जानते हो कि मेरे पास 4 ग्रेटर है 3 से, और दोनों को अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी तो 4k ग्रेटर ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। और अगर ग्रेटर रहेगा तो आप जानते हो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल जो हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज योर ग्रेटेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ग्रेटेस्ट साइड होता है। लेकिन यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि ये तो परपेंडिकुलर से ही छोटा है कि नहीं, ये तो परपेंडिकुलर से ही छोटा है। दैट मीन्स कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 4/3 आ जाए फॉर सम वैल्यू या फॉर सम एंगल थीटा। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इन दैट केस द हाइपोटेन्यूज मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3 एंड परपेंडिकुलर मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 4 व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे ग्रेटेस्ट होती है, और ग्रेटेस्ट होती है तो वो 4 से भी ग्रेटर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर से ग्रेटर होनी चाहिए, इन अदर वर्ड्स, फाइन। तो दैट मींस ये आपके पास जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब एग्जाम में अगर आपके पास आता है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स सिंपल आप स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर जस्टिफाई के लिए आता है तो कुछ तरीके आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फिर से देखियो, देखो फर्स्ट का है फॉल्स, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स एंड फोर्थ का भी फॉल्स, फिफ्थ का भी फॉल्स, ठीक है। सो विद दिस योर एक्सरसाइज 8.1 इज फिनिश्ड। 8.1 क्या था बेटा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा फेमिलियर होना सीखा था ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स रेशियोज, ठीक है। समझ में आ गया। जस्ट डू अ रिकॉल या रिकैप जरूर करिएगा इसका, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, क्योंकि एक नई ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही अलग है और ये बहुत ही इजी है। अगर ये आपको आ गया ना तो यूं लगा लो कि ये तो इजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर मैथमेटिक्स होने वाला है, ठीक है। बट फॉर दैट यू हैव टू पुट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, दैट इज जस्ट डू अ रिकैपिटुलेशन, ठीक है। रिकैप करना नहीं भूलना है, डू प्रैक्टिस, ठीक है। एंड फटाफट से फिर से आप सारे क्वेश्चन क्या हैं दोबारा से अपने आप से करेंगे तो ये आपको इजीली हो जाएगा, राइट। तो चलिए, नाउ आई विल बी टेकिंग योर लीव एंड विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay tuned to School Z. Thank you.